कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। हमें इन सबको डेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास वीक्स हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वीक्स और डेज में रिलेशनशिप क्या है। तो वी नो कि 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज। अब हम चेक करेंगे कि हमें वीक से डे में जाना है, राइट, हमें डेज़ में जाना है। तो हमारा एरो वीक से डे की तरफ जा रहा है, तो फॉरवर्ड जा रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, राइट। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें 7 को, क्योंकि हमारे पास 7 था और ये 7 डेज जो होते हैं वो वीक में होते हैं, ठीक है। तो 7 टाइम्स 7 49 डेज। नेक्स्ट इज 15 वीक्स। अगेन 1 वीक मीन्स 7 डेज, राइट। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है डेज में। सो 1 वीक हैज़ 7 डेज एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 15, राइट। नेक्स्ट इज 35 वीक्स। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो इट सेज कन्वर्ट इनटू डेज, फाइन। तो डेज हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। हमें डेज में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी ये डेज हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम है ये वीक्स, ठीक है। तो हम वीक्स को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 डेज, ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई करना है 35 से, और उसमें हम ये जो हमारे 2 डेज हैं वो डेज में ऐड कर देंगे, 2 डेज। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, राइट। तो ये आया है इससे। अब नेक्स्ट हमें ऐड करने इसमें ये वाले 2 डेज। सो इन ऑल वी हैव 247 डेज। नेक्स्ट देखो 2 मंथ्स। अब हमारा क्वेश्चन है कि मंथ में डेज कितने होते हैं। सो और देखो कभी 31 होते हैं, कभी 30 होते हैं, बट यहाँ पर मंथ मेंशन नहीं है, तो ऑन एवरेज हम लेंगे 30, राइट। सो 1 मंथ हैज़ 30 डेज, तो हमें करना है इसका 2 टाइम्स। सो वी हैव 60 डेज, राइट। नेक्स्ट है कन्वर्ट दीज डेज इनटू वीक्स, ठीक है। तो यहाँ से एरो जाता है डेज को आपको वीक्स में कन्वर्ट करना है, पर अगर हम रिलेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंगली 1 वीक मीन्स 7 डेज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें डेज को कन्वर्ट करना है वीक्स में। अगर मैं यहाँ पर डे से वीक में जाऊँ तो ये बैकवर्ड जा रहा है, मेरा एरो बैकवर्ड जा रहा है, विच मीन्स आई हैव टू डिवाइड बाय 7। तो जब आपको डेज को कन्वर्ट करना है वीक्स में, तब आपको डिवाइड करना है बाय 7। किसको? जो आपको दे रखा है, राइट। बिकॉज हम ऑपोजिट जा रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट जो रिलेशन है उसके अंदर हम ऑपोजिट जा रहे हैं, राइट। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। 150 डेज हैं, वी आर डिवाइडिंग बाय 7। ये जो 3 रिमाइंडर है ऑब्वियसली ये डेज होंगे, ये डेज हमारे पास बचे रहेंगे। हम इसे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाए, लेकिन जो 21 है जो डिवाइड करके आए हैं वो वीक्स हैं। तो हम इसी तरह से लिखेंगे इसको 21 वीक्स और 3 डेज, ठीक है। 21 वीक्स 3 डेज, फाइन। नेक्स्ट है 365 डेज। अगेन वही करेंगे। हमें पता है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, पर हमें तो डे में से वीक में एंटर करना है, विच मीन्स हमें ऑपोजिट चलना है, डे से वीक में जाना है। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड बाय 7 365। हम इसे डिवाइड करते हैं, ये एक्चुअली में हमारे पास डेज हैं। तो भी जो रिमाइंडर बच गया है 1, वो डेज है, ठीक है। और ये जो हमारे पास 52 है वो आए हैं वीक्स। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 52 वीक्स एंड 1 डे। सेम 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। हम एंटर कर रहे हैं डेज से वीक में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम अपना रिलेशन चेक करते हैं तो उसमें 2 तरह से होता है, या तो आपका एरो आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ जाता है। यहाँ हम डेज से ऑलरेडी हमारे पास डेज हैं, हमें उसे कन्वर्ट करना है वीक्स में। तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड 537 बाय 7।
ये हमारे पास डेज थे, जो रिमाइंडर 5 आए हैं वो भी डेज ही होंगे, एंड दीज आर वीक्स। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 76 वीक्स 5 days. Same here, 1 week has 7 days, बट हम डेज से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें डेज से वीक में जाना है, इसलिए इस रिलेशन में हम डेज से वीक में जा रहे हैं, जिसके कारण वो बैकवर्ड जा रहा है, तो हम उसे डिवाइड करेंगे। सो वी हैव टू डिवाइड 630 बाय 7, राइट। तो डिवाइड करते हैं इसको। देखो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना, नो रिमाइंडर, तो यहाँ पे कुछ डेज नहीं बचे हैं, डेज आर एग्जॉस्टेड, सो वी हैव ओनली वीक्स, ठीक है, 90 वीक्स, दैट्स द आंसर, 90 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मंथ्स में। मंथ्स में किसे कन्वर्ट करना है, हमारे पास ईयर्स गिवन है, ईयर्स हमें दिए हैं कि यू हैव 5 ईयर्स, कन्वर्ट देम टू मंथ्स। आपको 5 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें 5 ईयर्स को जब मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले ईयर्स और मंथ्स का रिलेशनशिप जानना होगा, जो कि है 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखते हैं, हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें ईयर से मंथ्स में जाना है। तो हम देखते हैं हमारा एरो कहाँ जाता है। ईयर से मंथ में अगर हम एंटर करते हैं तो हमारा एरो जा रहा है फॉरवर्ड, विच मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 12, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 12 किसको, 5 को, लाइक दिस। नेक्स्ट देखो 6 ईयर्स, अगेन 1 ईयर 12 मंथ्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ईयर से मंथ्स में जाना है, तो रिलेशनशिप में ईयर से मंथ में जाएंगे तो फॉरवर्ड जा रहा है, विच मीन्स मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स करना है किसको, 6 को। नेक्स्ट देखो 1 ईयर अगेन 12 मंथ्स, ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर 9 ईयर्स करते हैं तो इट्स गोना बी 9 टाइम्स ऑफ 12 मंथ्स, right, so we have 9 years equals to 108 months। अब इस चीज़ को इसे हम उठा कर यहाँ ले आएंगे तो क्या बनेगा, 9 ईयर्स से हमारे पास आया 108 मंथ्स, प्लस ये ऑलरेडी जो 5 मंथ्स थे हमारे पास, राइट। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सो वी नो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। अब यहाँ पर हम हम कर रहे हैं 21 ईयर्स। अब देखो ये 21 टाइम्स ऑफ 1 हुआ है, तो सेम हम इसका कर देंगे 21 टाइम्स, सो 12 टाइम्स ऑफ 21 मंथ्स। अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, राइट, यहाँ पर कर लेते हैं, राइट, मंथ्स। अब हम इसको उठाकर यहाँ ले जाएंगे, 21 ईयर्स इक्वल्स टू दिस, जिसमें हम ऐड करेंगे इन 5 मंथ्स को, तो फाइनल आंसर आएगा 257 मंथ्स, राइट। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मंथ्स इनटू ईयर्स। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मंथ से ईयर में एंटर करना है। रिलेशनशिप कहता है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें मंथ से ईयर की तरफ जाना है, मंथ से ईयर की तरफ, मतलब बैकवर्ड, जिसका मतलब होता है डिवाइड। अब डिवाइड किससे करेंगे, 12 से, फाइन। तो चलो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 27 डिवाइडेड बाय 12 मंथ से हो जाएंगे ईयर्स। 27 months divided by 12 तो ये 2 जो आंसर आया वो तो हमारे ईयर्स हैं, लेकिन ये जो है 3 वो मंथ का रिमाइंडर है, तो वो मंथ्स होंगे। तो आंसर इज 2 years
3 months. नेक्स्ट अगेन मंथ से जब ईयर में एंटर करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 12 ईयर्स. ठीक है, 39 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स और ये हमारे पास आए हैं ईयर्स. ये इसका आंसर लिखेंगे 3 years 3 months. नेक्स्ट इज अगेन 79 इज टू बी डिवाइडेड बाय 12. मंथ से कन्वर्ट होके हो जाएंगे ईयर्स. अब हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 1 year इज इक्वल टू 12 months और हमें एंटर करना है मंथ से ईयर में, मंथ से ईयर में बैकवर्ड. ठीक है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से. इसको 12 कर डिवाइड करते हैं 12 से. अब अगर 7 रिमाइंडर है 79 मंथ्स का तो ऑब्वियसली वो मंथ होंगे और ये होंगे ईयर्स. सो आंसर इज 6 years 7 months. नेक्स्ट अगेन 1 year मीन्स 12 months पर हम एंटर कर रहे हैं मंथ से ईयर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, तो उसके लिए बैकवर्ड जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे बाय 12 105. ये मंथ्स थे तो ये भी मंथ्स होंगे और ये ईयर्स होंगे. राइट, सो ये हमारा आंसर बन के आएगा 8 years 9 months. नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेज इनटू ईयर्स एंड मंथ्स. आपको डेज को कन्वर्ट करना है, डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में और मंथ्स में. ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि डेज़ का जो रिलेशनशिप है वो हम पहले ईयर से बनाएं या पहले मंथ से बनाएं. तो देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले ईयर्स आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 year इक्वल्स टू 365 डेज. ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन जो हमें बनाना है वो उन्हीं पे बनाना है जो आपको पहले दिख रहे हैं. राइट, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं डेज से ईयर में जाती हूँ, ठीक है, तो डेज में ईयर में एंटर करने के लिए बैकवर्ड एरो जा रहा है विच मीन्स हमें डिवाइड करना है 365 से जो नंबर हमें दे रखा है. ठीक है, अब आप यहाँ पर डिवाइड करते टाइम देखो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. ठीक है, 365 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें ईयर्स मिलेंगे क्वोशेंट में. राइट, अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. अगर आप 2 डिजिट यहाँ से छोड़ो, 2 डिजिट यहाँ से छोड़ो तो 3 से रिलेटेड 3 4 12 होता है. तो हम इसके आसपास चेक कर लेते हैं. तो ये ग्रेटर हो गया तो हम इससे पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि आगे जाने का तो फ़ायदा नहीं है. तो हम 3 से ट्राई करेंगे. तो हाँ, इसको हम लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 3 times ऑफ. अब हम इसको माइनस करेंगे. ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से सिर्फ आइडिया लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आपका डिवाइज़र है तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा. ठीक है, तो हम इनको ऐसे कर रहे हैं कि हम 2 डिजिट को छोड़ के इग्नोर करके हम सिर्फ इनका रिलेशन देख रहे हैं 3 और 4 का. ठीक है, बस इसका इतना सा ही रोल है, बस वो आपको आइडिया दे रहे हैं. ठीक है, उससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है. अब मैं इसको हटा देती हूँ. अब हम करने जा रहे हैं डिवाइड. ठीक है, तो राइट, अब देखो ये आपका जो डिवाइज़र है दैट इज़ ग्रेटर देन 155. तो ऑब्वियसली ये रिमाइंडर ही हो जाएंगे, ये डेज रिमाइंडर हो गए. ठीक है, यहाँ से आपको ईयर्स मिल गए. आपको इतना फ़ायदा हुआ है. अभी आपको क्या मिल गए? डिवाइड करने पर 3 years मिल गए एंड 155 डेज मिल गए. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ईयर्स में और मंथ्स में कन्वर्ट करना था तो ईयर तो हमें मिल गए. अब हमें करना है इस वाले हिस्से को मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम अब 1 month लिखेंगे. 1 month हैज़ 30 days. ठीक है, मुझे कन्वर्ट करना है डेज़ को मंथ्स में क्योंकि आंसर हमें निकालना है ईयर्स में और मंथ्स में. ईयर्स तो हमारे पास आ गए, अब बचे हमारे पास मंथ्स. मंथ्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए डेज़ और मंथ का रिलेशनशिप लिखना होगा. अब डेज से मंथ में आ रहे हैं, डेज से मंथ में मतलब बैकवर्ड एरो का मतलब डिवाइड करेंगे. तो हम अब इसको डिवाइड कर देंगे.
तो ये डेज थे, ये भी डेज होंगे, ये होंगे मंथ्स। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 5 months and 5 days, राइट। नेक्स्ट देखो, सेम वैसे ही करेंगे। पहले हम डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईयर्स और मंथ्स है, तो पहले हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। 1 year हैज़ 365 days। अब डेज से ईयर में जाना है, डेज से ईयर में कन्वर्ट करना है, डेज से ईयर में, तो ये बैकवर्ड एरो जा रहा है, विच मीन्स डिवाइड बाय 365। तो हमें इसे डिवाइड करना है बाय 365। तो आपको आइडिया लग गया, ये 1 पे ही जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। लाइक दिस ओनली, ये है डेज। तो ये भी क्या आएंगे, डेज, लेकिन ये हमारे पास आया 1 year। तो अब आपका जो आंसर है वो 1 year 79 days है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ईयर्स आ गए, ईयर आ गया हमारे पास 1 year, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डेज को चेंज करना है अब मंथ्स में, ठीक है। डे तो हम ईयर तो हमारे पास आ गया, पर हमें मंथ्स भी चाहिए। तो उसके लिए डे और मंथ का रिलेशनशिप, 1 month हैज़ 30 days। अब डेज से मंथ में जा रहे हैं, तो एरो इस तरह से जा रहा है, विच मीन्स डिवाइड बाय 30। तो 79 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, लाइक दिस। अब 79 जो है वो डेज है, ठीक है, डेज है, डेज है। तो 30 से डिवाइड करने पे क्वोशंट में आपको मंथ्स मिलेंगे, राइट। सो यहाँ से आपको आंसर मिलता है 2 months and 19 days। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट में आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब सेम उसी की तरह करेंगे। पहले हम इसको ईयर्स के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। देखो अब यहाँ से आइडिया लग गया, अगर मैं 2 डिजिट छोड़ूँ तो 3 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो हमने पहले भी किया था, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था 3 से डिवाइड करके, सी, ये देखो ये आ रहा था 1095। तो 1095 यहाँ पर तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 से नहीं करेंगे, हम 2 से ही जाएंगे, राइट। ये वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो ये स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है, दिस वन इज स्मॉलर, तो ऑब्वियसली ये रिमाइंडर ही होगा। अब यहाँ पर डेज थे, तो ये भी डेज होंगे, लेकिन हम 365 से ईयर्स के लिए डिवाइड कर रहे थे, तो 2 years होंगे। तो आंसर इज 2 years and 323 days। तो ईयर्स तो हमें मिल गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, राइट। ये हमें ईयर्स तो मिल गए। अब हमें मंथ्स चाहिए, तो इन डेज को फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स में। उसके लिए डे और मंथ का रिलेशनशिप, 1 month इज इक्वल टू 30 days। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डे से मंथ में जाना है, डे से मंथ में जाना है, एरो जा रहा है बैकवर्ड, विच मीन हमें डिवाइड करना है, बिल्कुल सही। अब 2 years डिवाइडेड बाय 30 मंथ्स के लिए, फाइन। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे डेज हैं यहाँ पर, और डिवाइड करके हमें मंथ्स मिलेंगे बाय 30। 31 सा 30, ठीक है, 30 0 सा 0 -23। तो ये हमारे पास फिर से डेज आए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 years 10 months एंड स्टिल 23 days, क्योंकि उसे हम मंथ रेस में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अगेन हमें ईयर्स में एंड मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम ईयर्स में करेंगे। डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए उनके बीच का रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेज से हम मंथ ईयर में ही आ रहे हैं, तो इस तरह से बैकवर्ड आएगा और हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप मेरे साथ बोल पा रहे हैं कि डिवाइड करेंगे, विच मीन्स आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, इसको समझ लिया है, राइट। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे,
वी आर डिवाइडिंग इट लाइक दिस। तो ये हमारे पास डेज हैं और जो डिवाइड करके आएंगे वो ईयर्स होंगे। अब देखो अगर मैं 2 डिजिट छोड़ दूँ साइड से तो 3 और 8 का रिलेशनशिप 3 2 6 तो 2 पे चल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हम 3 पे लेंगे तो हमने पीछे भी देखा था कि वो बढ़ जाता है, और 2 से जब हमने किया था तो हमारे पास आंसर आया था 730, जो कि इससे स्मॉलर है, तो हम लिख सकते हैं, राइट, -741। तो ये हमारे पास रिमाइंडर में डेज आए हैं और ये ईयर्स हैं, ठीक है। तो 2 ईयर्स स्टिल 147 डेज। अब ईयर्स तो सॉर्टेड हैं, ये तो हो गया। अब ये वाले डेज को कन्वर्ट करना है मंथ्स में, उसके लिए रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा। 1 मंथ हैज़ 30 डेज। हम जा रहे हैं डेज से मंथ की तरफ, तो डेज से मंथ की तरफ तो डिवाइड करना पड़ेगा बैकवर्ड एरो के कारण। तो 147 को अगर हम डेज को डिवाइड करेंगे 30 से तो हमें आंसर में क्वेश्चन में मंथ्स मिलेंगे, राइट। डेज, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें 4 मंथ मिल रहे हैं, 4 मंथ्स मिल रहे हैं। 2 ईयर्स तो ऑलरेडी हमने निकाल लिए थे, बट हमारे पास अभी भी 27 डेज बचे हुए हैं जिनको हम साथ में लिखेंगे। दिस इज़ द आंसर।